नेन सर्वता समचेतसा, द्वेष रहित और सर्वत्र संबुद्धि। भगवत भक्ति से संपन्न होकर कर्दम जी ने भगवान का परम भक्त प्राप्त किया। बस मैं इन दो शब्दों पर अभी थोड़ा सी 2 मिनट चर्चा करूंगा। इच्छा द्वेष विनेन सर्वतः समचेतसा। अगर चेतना में जरा सी भी किसी भी प्रकार की इच्छा है और किसी से भी जरा सा द्वेष है तो भक्ति संपन्न नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रों ने कहा इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा। चेतना जब ही सम होगी जब इच्छा और 2 चीजें, एक तो इच्छा अंदर से ना हो भौतिक कोई, भगवान से संबंधित करोड़ों इच्छाएं हो लेकिन अपने से संबंधित और जगत से संबंधित कोई इच्छा ना हो, और द्वेष ना हो किसी से। ये 2 चीजें बड़ी गड़बड़ हैं। सम बुद्धि जब ही बनेगी जब ये 2 चीजें शरीर से हट जाएंगी। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा। समचेतना सम बुद्धि सम चित्त जब बनेगा जब द्वेष ना हो और इच्छा ना हो, और जब तक ये दोनों चीजें हैं तब तक गति नहीं मिल सकती मनुष्य को। आदि नारायण भगवान का चिंतन करते करते कर्दम ऋषि को भागवती मुक्ति मिली। आज प्रसंग बड़ा सुंदर है। इस प्रसंग का नाम है कपिल गीता। अनेक गीताएं हुई हैं, कपिल गीता अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और दिव्य है। कपिल गीता यह दिव्य प्रसंग है। पुत्र माता को उपदेश दे रहा है। भागवत के इस महत्व के प्रकरण के 9 अध्याय हैं। कितनी सुंदर बातें पुत्र मां को उपदेश दे रहा है। माता देवहूति ने सोचा कि मेरे पति तो चले गए, ऋषियों ने मुझसे कहा था कि ये बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, यह बालक श्री हरि है, तो क्यों ना मैं इनकी शरण में जाकर कुछ प्रश्न पूछूं, ये उत्तर अवश्य देंगे। माता देवहूति ने कपिल भगवान के पास आकर उनसे कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। भगवान कपिल उनके पुत्र हैं, छोटे से हैं। भगवान कपिल ने कहा, माता संकोच मत करो, तुम जो कुछ पूछना चाहती हो पूछो। माता देवहूति ने आरंभ में ही शरणागति स्वीकार कर ली। बिना ईश्वर का आसरा लिए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में अर्जुन ने पहले शरणागति स्वीकार की, तब भगवान से कहा भी, शिष्य तेहम शाधि माम त्वाम प्रसन्नम। ठाकुर जी मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शरणागत हूं, आप मेरा कल्याण करो। माता देवहूति ने पूछा, जग में सच्चा सुख कहाँ है सरकार? जगत में सच्चा आनंद कहाँ है, नित्य आनंद कहाँ है, जिसका नाश ना हो सके? ऐसा आनंद का आप मुझे एड्रेस दे, आप मुझे पता बताए। कितना सुंदर प्रश्न है। अनेक बार इंद्रियों का लालन पालन करने में कोई सार नहीं है। इंद्रियों ने जो कुछ मांगा मैंने सभी इनको दिया है। माँ अपने पुत्र से कह रही है, पुत्र माँ का गुरु बन गया है। माँ अपने पुत्र से कह रही है, हे ब्राह्मण, हे गुरु, हे प्रभु, इन इंद्रियों ने जो मांगा मैंने इन्हें दिया। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, ये कभी तुष्ट नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई। और वास्तव में
मां देवहूति ने जो बात भी कही है, ये हम सबका अनुभव है। इंद्रियां हर रोज नए नए विषय मांगती हैं, जीव को रस सुख की ओर खींचती हैं। जीव को इस तरह से खींचती हैं, इतनी चालाकी से खींचती हैं, जीव को पता ही नहीं होता उसका होगा क्या। आंखें रूप सुख की ओर और त्वचा स्पर्श सुख की ओर खींचती हैं। कई बार लोग याद करते रहते कि 2 महीने से अमुक चीज खाई नहीं है, 2 महीने से चीज खाई नहीं, यह तो याद रखते कि तू वही चीज कितनी बार खाई है, ये बात याद नहीं रखते। खा पीकर जीव को संतोष दिया नहीं कि आंखें सताने लगेंगी कि 2 महीने से फिल्म नहीं देखी है। ये प्राचीन बात है, परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के ये शब्द हैं। और हम सबका भी यही अनुभव है कि जैसी भोजन इत्यादि हम लोग कर लेते हैं, तुरंत सोचते हैं मोबाइल पे थोड़ा सा नेट पे देख लें क्या है। मतलब जीव संतुष्ट हुई तो आंख एकदम सताने लगती है कि यार कुछ देख तो लो, कुछ नया मिल जाए। सबका स्वभाव बन गया है। हमारे एक मित्र हैं जुगल बाबा, जुगल चरणदास महाराज जी, बड़े अच्छे महात्मा हैं। वो कहते हैं सारे महात्मा कलयुग के भगवान की ओर बढ़ रहे थे, भगवान की तरफ जा चुके थे, बिल्कुल गोलोक के दरवाजे तक पहुंच गए थे। लेकिन क्या हुआ, भगवान के कुछ खास लोगों ने, माया ने एक यंत्र जिसे स्मार्टफोन कहते हैं, वो सब मोबाइल जो स्मार्टफोन है वो संतों को दे दिया। तो संत भजन कर रहे थे, टीवी से दूर थे, पिक्चर से दूर थे। आज बड़े से बड़ा महात्मा मोबाइल फोन के माध्यम से बिल्कुल नरक के दरवाजे के पास बैठा है और सामने धाम भी दिख रहा है। वास्तव में जुगल बाबा की बात बहुत अच्छी है। आप आश्चर्य करेंगे, परम पूज्य प्रातस्मरणीय डोंगरे जी महाराज ने तो धार्मिक चित्र देखने के लिए भी मना किया है। वो कहते थे धार्मिक चित्र भी मत देखो। किसी ने उनसे पूछा सरकार धार्मिक चित्र देखने में क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि राम जी का और सीता जी का चरित्र करने वाला जो अभिनय करता है वह कौन है? वह शराबी है, वह धूम्रपान इत्यादि करने वाला है, वह दुष्चरित्र है। आप जब वह चित्र देखेंगे तो उस व्यक्ति का चिंतन करेंगे, उस स्त्री का चिंतन करेंगे। अभिनय करने वाला व्यक्ति जो है वो पर स्त्री को काम भाव से देखता है, वो जो स्त्री है वो कामुक है, तो आपको भजन नहीं मिलेगा। राम का चरित्र निभाने के लिए व्यक्ति को राम के जैसा होना चाहिए, ऐसा डोंगरे जी कहते थे। इसलिए घमंडाचार्य जी, जिनको भगवान ने आदेश दिया कि आप रास प्रकट करें, रास दिखाएं, तो छोटे छोटे ब्राह्मणों के बच्चे जो निर्दोष थे उनको श्री कृष्ण और राधा रानी बना करके वो रास करने लगे। आज के जैसे भांड नहीं, आज के तो तुम्हें पता कौन लोग हैं ये। इसलिए विरोध हो रहा है कि वो कृष्ण की का रोल कर रहा है कोई मुल्ला खान, तो बहुत विरोध हो रहा है कि ये कृष्ण कैसे बन सकता है। एक स्थान पर शंकर स्वामी ने कहा है कि इंद्रियां चोर हैं। इंद्रियां तो चोर से भी अधिक बुरी हैं। चोर तो जिसके घर में, जिसके सहारे रहता है वहां चोरी नहीं करता, जबकि इंद्रियां तो अपने पति के समान आत्मा को धोखा देती हैं। माता देवहूति कहती है इन चोर इंद्रियों, ये जो चोर सी इंद्रियों से मैं उकता गई हूं, मुझे बताओ जगत में सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है? उसे पाने का साधन कौन सा है? कपिल भगवान को बड़ा आनंद हुआ, इतना सुंदर प्रश्न, इतना सुंदर प्रश्न, सारे संतों को बड़ा सुख मिला। भगवान ने कहा माता जी किसी जड़ वस्तु में आनंद नहीं है, आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है। जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। संसार के विशेष सुख तो दे सकते हैं लेकिन आनंद नहीं दे सकते, क्योंकि आनंद तो भगवान का स्वरूप है।
शास्त्र कहता है संसार का सुख खुजली के जैसा है। जब तक आप खुजाते रहेंगे अच्छा लगेगा, किंतु खुजाने से कई बार नाखून में जहर रहता है, उस ज्यादा खुजाते हैं तो कई बार जख्म हो जाता है। गीता जी में कहा भी, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजसम माम। हे अर्जुन, क्षणभंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर, मेरा, केवल मेरा भजन कर। विदुर जी ने मैत्री जी से एक बात कही, महाराज भगवान कपिल की ऐसी लीला क्रम है, ऐसा उनका प्रसंग है, उनकी मां के साथ उनका ऐसा दिव्य प्रसंग है, उनके पिता के साथ उनका ऐसा दिव्य प्रसंग है, उसको बार बार सुनने में मुझे रोमांच होता है। इसलिए सरकार आप मुझे एक एक चीज बताओ। कपिल गीता वास्तव में बड़ी सुंदर है। जब पिता वन में चले गए तो भगवान कपिल ने अपनी माता को प्रिय करने के लिए उसी आश्रम में अपनी मां के साथ रहने लगे। उनकी मां अपने लाडले पुत्र को देखती निहारती और यही प्रश्न बार बार उनके मन में और कर भी लिया। मां नीचे बैठी हैं और भगवान छोटे से ठाकुर जी हमारे ऊपर बैठे हैं। कपिल भगवान के सुनहरे बाल है, कमल जैसी आंखें, निर्विणाम नित्राम भूमन संद्रिय तृष्णात् ये न संभवे मानेन प्रपन्ना अधम तमः प्रभु। कितना सुंदर श्लोक है। हे भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालसा में बहुत उबता गई, उब गई। हे प्रभु, आपके पिता के साथ 100 वर्षों तक मैं अपनी इन इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी रही, मैं ठगी गई। माता ने अपने पुत्र से यह बात कहने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। भाई, इतना सा संकोच कोई आज इस कलिकाल की मां अपने पुत्र से कह सकती है, जो धर्मात्मा पुत्र हो, कि मैंने सारी जिंदगी भोग में ही बिताई, मेरे कल्याण का कोई रास्ता बताओ। आज की कलियुगी मां सुवरिया जैसी है, ये शब्द कह नहीं सकती आपने किसी धर्मात्मा पुत्र से। माता देवहूति ने आदर्श माता का स्वरूप स्थापित किया अपने शब्द से। निर्विषाम नित्राम भूमन स इंद्रिय तर्षणात्, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा में मैं उब गई। तम त्वाम गताम शरणम शरण्यम सभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञास यहम प्रकृति पुरुष है नमामि सधर्म विधाम वरिष्ठम। देखिए, आप बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। 9 कन्याएं ब्याह गई, ठीक है। अगर कोई औरत की 9 बेटियां हो और एक मात्र पुत्र हो और वो पुत्र कहे मां तेरी बेटियां ब्याह गई, अब तू भजन कर, सन्यासिनी बन, तो कहेगी तू ही बन। ये जो 9 बेटियां हैं इनका लेन देन कौन करेगा? ऐसी ये है सुवरिया विचार, यह है कुकर विचार। जैसी ही 9 बेटियां निकली जग उनकी चौखट से, मां देवहूति ने और पति गए धाम, तो मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, हे भूमन प्रभु, इन इंद्रियों को मैं 100 साल तक आपके पिता के साथ तृप्त करती रही, ठगी गई। मेरी बेटी भी चली गई हैं। आज की स्त्री क्या करती है? बेटी ब्याहने के बाद उसके जो बच्चे होते हैं उन मल मूत्रों को फिर खिलाती है, सुअरिया बनी रहती है। भाई, कितनी घृणित बात है। मां देवहूति ने कहा, मेरे कल्याण के लिए मार्ग बताओ। क्यों का उन्होंने क्या कहा? नमामि सधर्म विधाम वरिष्ठम। जितने धर्मात्मा हैं, जितने भी हैं, हे नाथ, आप भागवत धर्म जानने वालों में
सधर्म विदाम वरिष्ठम, सबसे वरिष्ठ हैं, और आपकी जो वाणी है वही प्रमाण है। आप मुझे बताएं मुझे करना क्या है। और वो क्या कहती हैं, देखिए कितनी सुंदर, अथा में देव सम्मोहम पाप कृष्णम तुम तहरम असी। प्रभु मेरी अपनी बेटी ब्याह गई हैं, अब मैं देह और गेह में ना लग जाऊं, अर्थात मेरा परिवार पूर्ण हुआ, उसके बाद में इस परिवार के बच्चों को ना पालने लगूं, अगला जन्म तो सुअरिया का बनेगा साहब। शेरनी ऐसा नहीं करती। क्या कपिल गीता है। आप मेरा कल्याण करें, आप मेरे कल्याण के लिए काम करें। और एक छुपी हुई बात उन्होंने बड़े मजे की कही, शरणागति हो गई केशव, अपने को पापी कहने लगी, अपने को कहने लगी कि मैं 100 साल से लगातार भोग में रही और माया के द्वारा ठगी गई। लेकिन एक शब्द उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। क्या कहा? उन्होंने इतनी सुंदर बात कही कि वास्तव में भक्त बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। भक्तों के जैसा कोई चतुर नहीं होता। मां देवहूति कह रही हैं, इन देह गेह आदि में जो मैं और मेरेपन का दुराग्रह होता है, हे प्रभु वह भी आपका ही कराया हुआ है मेरे लिए। और भगवान ने जब मां देवहूति के मुंह से इतना चतुर में वाक्य सुना तो मुस्कुरा गए। क्योंकि आप विचार करें कि शुरू में कर्दम ऋषि बिल्कुल विवाह नहीं चाहते थे, जबरदस्ती ब्रह्मा जी ने कराया, ठीक है। और मां देवहूति पहले से ही योगिनी थी और भगवान के भजन में थी। जब मां ने उनसे कहा तुम्हारा विवाह करना है, तो उन्होंने शत्रुपा और मनु जी से कहा कि हे पिता, हे माँ, अगर मुझे विवाह आप मेरा कराना ही चाहते हैं तो किसी जितेंद्रिय ऋषि से कराएं। अब बताइए, आप कोई लड़की अपने माँ बाप से कहे कि मैं ऋषि से शादी करूंगी, वो भी जितेंद्रिय, अर्थात मुझे भोग करना ही नहीं है। वाह रे वाह। और उधर कंदम ऋषि कह रहे हैं कि मुझे सत्संग के लिए पत्नी चाहिए। तो दोनों स्त्री पुरुष भोग नहीं चाहते हैं, दोनों भक्ति चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं। इसलिए माता देवहूति ने कहा, हे प्रभु ये तो आपका कराया हुआ है, मैंने जो 100 वर्ष भोग किया है इसमें आपकी सहमति है नाथ। कितनी चतुर बात थी। तो यहाँ पर आचार्यगण एक बात कहते हैं, मैं लगातार 3-4 दिन से कह भी रहा हूँ कि भक्ति के बाद, कैसा भक्ति सिद्ध होने के बाद जो भोग अनायास मिलते हैं वह भोग सारे के सारे ईश्वर प्रदत्त हैं। वो प्रारब्ध में नहीं है, वो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर चाहता है। बीच बीच में भगवान तब भी कराते हैं और अपने लाडले प्रेमियों को भोग, भोग का अर्थ मैथुनी नहीं है, भोग का अर्थ है भाई गाड़ी बंगला, अच्छा कपड़ा, वस्त्र इत्यादि, यश ऐश्वर्य, सब ये भी एक भोग ही है। भगवान इसे प्रस्तुत करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, वो ये करते हैं। माता जी ने ये बात कही, कितनी सुंदर बात कही। कपिल गीता बहुत सुंदर है, कपिल गीता बहुत सुंदर है। मां अपने पुत्र से कह रही है कि हे प्रभु, मैंने 100 साल तक इन इंद्रियों को आपके पिता के साथ रह करके तृप्त करने की कोशिश की, लेकिन ये तृप्त नहीं हुई। तो माता जी से क्या कह रहे हैं भगवान, आप सुनिए। आप मां से भगवान ने कहा, मैया तुम सत्संग करो। कितनी बड़ी बात कही, सत्संग करूं। तो मां देवहूति ने कहा, हे प्रभु सत्संग किससे करूं? बोले महात्माओं का। बोले प्रभु मुझे तो जगत में कोई महात्मा नहीं दिखाई देता। ये शब्द निकल गए मुंह से। तो भगवान कपिल ने कहा, मैया फिर तो तुम अपने को पापी मानो, क्योंकि तुम जगत में कहाँ देखने जाओगी संतों को। जैसी तुम अपनी दृष्टि को मेंटेन करोगी, दृष्टि को सुधारोगी, मैया तुम्हें सर्वत्र अच्छे अच्छे महात्मा दिखाई देंगे। बोलो राधे राधे।